राधे राधे। सर्वप्रथम आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु नानक देव जी की जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इसी उपलक्ष्य में आज बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के उन श्लोकों की जो हमें ये बताते हैं कि क्रोध की उत्पत्ति कैसे होती है। और हम सभी अपने जीवन के प्रत्येक दिन में जाने कितनी बार क्रोध करते हैं। कई बार तो हमने लोगों को ही कहते सुना है कि मैं चाहता नहीं हूं लेकिन मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या करूं, मेरे क्रोध पर कंट्रोल नहीं है। मैंने सोचा ही नहीं था लेकिन गुस्से में मेरे मुंह से ये बात निकल गई। तो देखिए ना, एक क्रोध आया और कितना कुछ हो गया, कितना नुकसान भी हो गया। कहते हैं क्रोध उस जलते हुए अंगारे की तरह है जिसे आप किसी पर फेंकना चाहते हैं लेकिन अपने हाथ में ले रखा है। तो सोचिए ना, उसे तो बाद में नुकसान पहुंचाएगा जिस पर हम वो अंगारा फेंकेंगे, लेकिन जिसके हाथ में वो अंगारा है उसका नुकसान पहले होने वाला है। तो यदि हमें ये पता चल जाए कि क्रोध आता क्यों है, क्रोध का कारण हमें पता चल जाए, मूल पता चल जाए, तो मुझे लगता है कि हम काफी हद तक अपने क्रोध को कंट्रोल में कर पाएंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि श्रीमद् भगवद गीता हमें जीवन जीने का तरीका सिखाती है। तो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जो समस्या वाली बात है वो ये है कि हमें क्रोध बहुत आता है। तो श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 3 श्लोक ये बताते हैं कि क्रोध कहां से पैदा होता है, क्रोध की जननी क्या है। क्रोध की जननी है हमारी इच्छाएं और हमारी दूसरों से अपेक्षाएं। जितना हम दूसरों से इच्छाएं करते हैं, अपेक्षाएं करते हैं और फिर वो अपेक्षाएं हमारी पूरी नहीं होती हैं, या सामने वाला व्यक्ति हमारी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता, तो हमारी वो जो अपेक्षा थी वो पूर्ण नहीं होती, कामना पूर्ण नहीं होती है, तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध की जननी है इच्छाएं, और इच्छाओं की जननी क्या है हमें यह भी समझना पड़ेगा। आखिर इच्छाएं जन्म कहां से लेती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका वर्णन किया, और इन श्लोकों का वर्णन मैं पिछले वीडियो में कर चुकी हूं, जहां वो बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस व्यक्ति के इंद्रियां मतलब हमारे सेंस ऑर्गन्स, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उन इंद्रियों के सब्जेक्ट्स यानी इंद्रियों के विषय, जैसे आंख है तो आंख का विषय है देखना। अब देखेंगे हम क्या, देखने की इच्छा हो सकती है, हम कुछ भी कोई पिक्चर भी देखना चाहते हैं, हम बहुत सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं, और आजकल तो हर पल हम मोबाइल देखना चाहते हैं। तो इन आंख का विषय है मोबाइल। इसी तरह से प्रत्येक इंद्रियां उनके अपने अपने विषय हैं। तो जब इंद्रियां उन विषयों के कंट्रोल में होती हैं, यानी इतनी आसक्त हो जाती हैं कि विषयों से दूर नहीं रह पाती, तब कामनाएं उत्पन्न होती हैं। अभी सोचिए ना, यदि हमें आदत पड़ जाए कि हम बार बार पिक्चर देखने जाते हैं, और आजकल तो ये सबकी लेटेस्ट आदत है कि हम बार बार अपने मोबाइल की स्क्रीन देखते हैं, तो ये एक अंदरूनी इच्छा जागृत होती रहती है हर पल कि देखूं कोई स्टेटस तो नहीं आया, पड़ोसी ने क्या स्टेटस अपलोड किया, देखूं फेसबुक पर क्या नोटिफिकेशन आया, देखूं मेरे पोस्ट डाली थी कितने लाइक्स आए। ये इच्छाएं जन्म लेती हैं, और हम जब इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बार बार मोबाइल उठा लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारी इंद्रियां विषयों के कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में नहीं। हमारी मतलब आत्मा,
मुझ आत्मा या माई सेल्फ, मेरे कंट्रोल में मेरी इंद्रियां नहीं है, वो उन विषयों के कंट्रोल में है। तो जब इंद्रियां विषयों के कंट्रोल में होती हैं तो कामनाएं उत्पन्न होती हैं। कामना मतलब इच्छा, अपेक्षा। ये भी एक अपेक्षा है कि सामने वाला मुझे सम्मान दे। मैंने इतने यज्ञ कराए हैं तो मीडिया वाले मेरी खबर बहुत अच्छी तरीके से छापें। ये भी अपेक्षाएं हैं। सास बहू से अपेक्षा करती है, बहू नंद से अपेक्षा करती है, पति पत्नी से अपेक्षा करता है, माँ बाप बच्चों से अपेक्षा करते हैं, व्यवसाय में हम अपने क्लाइंट से अपेक्षाएं करते हैं, यानी एक्सपेक्टेशंस। तो जीवन में जितनी ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं और फिर जब वो कोई अपेक्षा पूरी नहीं होती है या कोई हमारी उस अपेक्षा पर खरा नहीं उतरता है तो हमें क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध आने से मूढ़ता, सम्मोह, मोह उत्पन्न होता है। यानी कि उस समय हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है क्योंकि क्रोध आ गया। एक मूढ़ता, एक जड़ता हमारे विचारों में आ जाती है, फिर हम कुछ सोच नहीं पाते। क्यों नहीं सोच पाते? क्योंकि सम्मोहात स्मृति विभ्रम। जब हम मूढ़ हो जाते हैं तो स्मृति यानी मेमोरी वो कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है या विस्मृत हो जाती है। और हमें ये ध्यान देना होगा कि जो हमारी बुद्धि है वो सदैव स्मृतियों का यानी मेमोरीज का आधार लेकर ही निर्णय लेती है। कभी सोचिएगा, कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति मेरा सम्मान कर रहा है या नहीं कर रहा, इसका निर्णय किस तरह से मैं लेती हूं या मैं लेता हूं। मैं अपनी स्मृतियों में उन चीजों को, उन दृश्यों को बार बार लेकर आता हूं कि जब ये मुझे फलाने प्रोग्राम में मिला था तब इसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, जब ये मुझे मेरे किसी पारिवारिक फंक्शन में मिली थी तब इसने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। तो उन सारी स्मृतियों के आधार पर बुद्धि काम करना शुरू करती है। तो जब क्रोध आता है तो जड़ता उत्पन्न होती है। जड़ता उत्पन्न होने से स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। अब उन स्मृतियों में हमारे पास 100% बहुत अच्छी स्मृतियां भी थी, लेकिन आपने देखा होगा जब हमें किसी पर गुस्सा आता है तो उस व्यक्ति की कोई भी अच्छाई हमें याद नहीं आती। यही चीज भगवान कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को बताई कि हे अर्जुन, क्रोध आने से मूढ़ता आती है और सम्मोहात स्मृति विभ्रम। और जब स्मृति विभ्रम होता है तो उस समय क्या होता है कि हे अर्जुन, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो। स्मृति के नष्ट होने से हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है और जैसे ही बुद्धि का नाश होता है हम सही गलत का निर्णय नहीं कर पाते। निर्णय नहीं कर पाते, इसीलिए बुद्धि नाशात प्रणश्यति, व्यक्ति का पतन होने लगता है। ये था श्लोक नंबर 63। कितने खूबसूरत तरीके से भगवान कृष्ण ने हमें समझा दिया कि क्रोध ही हमारे पतन का कारण है और क्रोध का कारण है इच्छाएं, लालसाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं। और ये किस कारण उत्पन्न होती हैं? ये उत्पन्न होती हैं क्योंकि हमारी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, संयम नहीं है। फिर आगे कहते हैं भगवान कृष्ण कि हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति, अब वो साथ ही साथ समाधान भी देते हैं। वो कहते हैं हे अर्जुन, वो व्यक्ति जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में है, जिसका अंतःकरण पूरी तरह से शांत है। अब अंतःकरण कब शांत होता है? जब हमें कोई अपेक्षा नहीं होती, हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। आजकल बहुत से मोटिवेटर्स ये कहने लगे हैं कि अपेक्षा रखना तो बहुत जरूरी है। अगर हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, सोचेंगे नहीं, कल्पनाओं में नहीं लेके आएंगे, विजुलाइज नहीं करेंगे किसी चीज को, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सब कुछ करना है लेकिन उसके साथ अटैच नहीं होना है। हमारे साथ गलती क्या है और जो आजकल के मोटिवेटर्स हमें बता रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी क्या रह गई। उन्होंने ये तो कहा कि विजुलाइज करो,
सोचो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में ये भी कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने पर है, फल तुझे तेरे प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा। लेकिन हे अर्जुन, तुम्हें उठना है और युद्ध करना है, यानी कर्म तुम्हें करना है। खूब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने ऊपर आजमाइए, खूब विजुअलाइज कीजिए, खूब सोचिए, कल्पनाओं की लंबी लंबी उड़ान कीजिए, लेकिन सदैव ये ध्यान रखिए कि कर्म करना हमारे हाथ में है। उन उड़ान को देखने के लिए, उस उड़ान तक पहुंचने के लिए कर्म जरूर कीजिए, लेकिन फिर कर्म करने के बाद जो फल मिलना है वो ठाकुर जी पर छोड़ दीजिए। हमारी चिंता, हमारा तनाव, हमारा क्रोध इसलिए है क्योंकि हमारा ध्यान हमारे एफर्ट पर नहीं होता, हमारा ध्यान रिजल्ट पर होता है। तो पूरा ध्यान एफर्ट पर रखना है, जिसे आजकल लोग अवेयरनेस कहते हैं। भगवान कृष्ण ने उसे जागृति कहा है। जो जागृत व्यक्ति है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, अभी पिछले श्लोकों में भगवान कृष्ण ने बताया कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या होता है। तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, वो व्यक्ति सदैव अपने कर्मों के द्वारा संतुष्ट होता है और फल जो भी हो वो आनंद में रहता है। तो आगे श्लोक नंबर 64 में भगवान कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, राग द्वेष वियुक्तस्तु, जो राग द्वेष से अयुक्त है, जुड़ा नहीं है, विषयानिंद्रियश्चरण, उसकी इंद्रियां विषयों से, चाहे उसमें विषयों में आचरण कर रही हो, यानी विषयों से भोग तो कर रहा है, अच्छा देख भी रहा है, अच्छा खा भी रहा है, सुंदर सुन भी रहा है, लेकिन अटैच नहीं है। उसे पता है कि इन्हीं इंद्रियों से मुझे अच्छा भी सुनने को मिलेगा, इन्हीं इंद्रियों से मुझे बुरा भी सुनने को मिलेगा, और इंद्रियां मैं नहीं हूं। मैं, जो मेरा सेल्फ है, जो मेरी आत्मा है, वो इन इंद्रियों से विरक्त है। और जब आत्मा इंद्रियों से विरक्त होकर आत्म तत्व में स्थित हो जाती है, खुद में स्थित हो जाती है, अपनी अंतःकरण में स्थित हो जाती है, तो फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि इंद्रियां क्या विषय भोग रही हैं, और वो सदैव आनंद की स्थिति में रहता है। जैसा कहा भगवान कृष्ण ने कि आत्मवशैर विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, जो आत्म तत्व में रहता है, जो आत्मा राम है, जो स्वयं आनंद में रहता है, उसे सुख प्राप्त होता है। और जब सुख प्रसाद होता है, प्राप्त होता है, तो उस समय क्या होता है, प्रसादे सर्व दुखानान हानिरस्योपजायते, और इस सुख के कारण विषयों से, इंद्रियों से जो भी अभाव उत्पन्न हुआ था, उस अभाव का महसूस नहीं होता। वो अभाव हमें किंचित भी परेशान नहीं करता, क्योंकि अपेक्षाएं हमने दिल से लगाई ही नहीं थी। तो यह हमें ध्यान रखना है कि प्रसन्न चेत सोह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, जो हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंद चित्त रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है और वो सदैव आनंद मग्न रहता है, और उसकी बुद्धि भी स्थिर रहती है, वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है। तो भगवान कृष्ण ने यहाँ इन 3 श्लोकों में हमें समझा दिया कि क्रोध का कारण क्या है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद हम सभी समझ जाएंगे कि जो गुस्सा हमें आ जाता है और गुस्से में हम कितना नुकसान कर देते हैं, उस गुस्से को कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। हम सदैव दूसरे पर ब्लेम करते हैं। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे गुस्सा नहीं आता, अगर वो मुझे जवाब नहीं देता तो मुझे गुस्सा नहीं आता, अगर वो समय पर आ जाता तो मुझे गुस्सा नहीं आता। नहीं, गुस्सा, क्रोध कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करता, वो
हमारी ही कमजोरी है कि हमें गुस्सा आया। तो इस वीडियो को देखने के बाद हम ये प्रण अगर ले लेते हैं, काम सब करेंगे, अपेक्षाएं नहीं रखेंगे, तो सदैव आनंद में रहेंगे और आनंद ही इस जीवन का असली एवं अंतिम उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।